अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Sir, after having discussed with the format and concept of right shares, let's have a quick look at the example of how right shares would be treated if given in the exam situation. Sir, let me give you a quick run through कि सर जो है राइट शेयर्स का आप किस तरीके से करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस एग्जांपल को आपने गौर से फोकस होकर देखना है तो इंशाल्लाह राइट शेयर्स के हवाले से आपको कभी मसला नहीं होगा एट एनी लेवल। सर राइट शेयर्स की जब मैं बात करता हूँ तो राइट शेयर्स एक्चुअली अ कॉम्बो ऑफ शेयर्स इशूड फॉर वैल्यू एंड नॉट फॉर वैल्यू, ठीक है ना, नॉट फॉर वैल्यू जिसको हम बोनस के नाम से भी जानते हैं। सही है सर। अब राइट शेयर्स जो हम लोगों ने अभी जो है थोड़ी देर पहले ही जो है राइट शेयर्स का जब हम कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो हमने देखा कि सर आपने जो है सबसे पहले नॉट फॉर वैल्यू या बोनस का कॉम्पोनेंट निकालना है। बोनस का कॉम्पोनेंट निकालने के लिए आप निकालेंगे टर्प, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस सर आप कैसे निकालेंगे? सर थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आप देखेंगे कि एक शेयर आपके पास कितने का है और आप जो राइट के नाम पर शेयर्स इशू कर रहे हैं एक शेयर के बदले वो कितने पर हो रहा है, तो एक क्यूमुलेटिव अमाउंट आ जाएगा। उसको आप जो है जो आपके एक शेयर के एवज राइट है और एक शेयर जो आपका है जो एग्जिस्टिंग शेयर बोलते हैं उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सम करके जो आपका अमाउंट बन रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो यू वुड गेट द टर्प। इसकी लॉजिक अभी हमने डिटेल में भी देखी है। सही है। अच्छा सर, जब आपके पास टर्प आ जाएगा तो जो भी आपकी एक्चुअल कम राइट प्राइस होगी आप उससे टर्प को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बोनस फैक्टर आ जाएगा। इस बोनस फैक्टर को आपने जो भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे हम बोनस का जो है ट्रीटमेंट करते हुए आए हैं। तो आपके पास जो है आफ्टर बोनस आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अच्छा सर, उसके बाद फॉर वैल्यू वाला कंपोनेंट निकालना है। उसके ऊपर मैंने आपको एक फार्मूला लिखवा दिया है। सर जो भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हों उसके ऊपर राइट का परसेंटेज लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके पास राइट कितना है, कितने इशू हो रहा है। उसको मल्टीप्लाई बाई स्ट्राइक प्राइस कर दें या एक्सरसाइज प्राइस जिसको बोलते हैं और डिवाइडेड बाई टर्प कर दें तो आपके पास फॉर वैल्यू वाला कंपोनेंट आ जाएगा। फॉर वैल्यू वाले कंपोनेंट को आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप नॉर्मली शेयर्स इशू करते हैं, टाइम बेसिस पे प्रोरेटा करते हैं, तो आपके पास जो है फॉर वैल्यू वाला कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो सर ये स्टेप्स हम लोगों ने देखे थे, इसको लॉजिकली डिटेल में देखा है। सही है, किसी को अगर इसमें इशू है तो वो मेरी पहली वाली जो है वो शॉर्ट क्लिप देख सकता है या लेक्चर बाद में जो है पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे तो वो देख सकता है। तो जो है अभी हम इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर मारफानी कंपनी हैड 3.6 मिलियन शेयर्स, हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2002। 1 जनवरी 2002 को सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है, कैलकुलेट EPS फॉर 2002 अलोंग विद कंपेरेटिव्स, मतलब 2001 का भी हमें बनाना है। सर मारफानी कंपनी हैड 3.6 मिलियन शेयर्स इन इशू ऑन 1 जनवरी 2002। इट मेड अ 144 राइट इशू, हर 4 के बदले एक, 144। अगर लिखा हुआ होता सर 244 तो मतलब 50%, 444 100%, 844 200%। सही है ना सर। तो सर 144 का मतलब है हर 4 के बदले एक, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 4 25% और 0.25 और 1/4। ठीक है सर। बोनस में हमने डिटेल में देखा है कि सर ये फैक्टर कैसे निकलता है। ऑन 1 जून 2002 मतलब हमने 1 जून को जो है राइट शेयर्स इशू किए एट अ प्राइस ऑफ PKR 40। सर कितने पे हम ऑफर कर रहे हैं? 40 रुपए में। तो सर ये जो 40 रुपया है हमने अभी देखा कॉन्सेप्ट में कि सर दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं। ठीक है सर। द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज 50 पर शेयर। सर ये जो 50 रुपया ये कौन सी प्राइस है? कम राइट प्राइस, कम राइट प्राइस, राइट से इशू करने से पहले वाली प्राइस। टोटल अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 इज 50 मिलियन। 50 मिलियन की जो है टोटल अर्निंग्स है 2002 की और पिछले साल की है 2001 की 40 मिलियन। Now we are to calculate EPS for 2002 and the comparatives. So now let's have a quick look how we are going to proceed with the solution of this question. Sir, EPS is equal to earnings divided by number of shares. So number of shares की हम वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग 1। सर ये आपका आ जाएगा 2002 और ये आपका आ जाएगा 2001। सर रीस्टेटेड लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आपको पता है बोनस का एलिमेंट होता है राइट में और जो है आप बोनस की वजह से पिछले साल को रीस्टेट करते हैं। तो सर ये आपका जो है EPS आ जाएगा। अब हम एक काम कर लेते हैं, अर्निंग्स जल्दी से लिख लेते हैं। सर अर्निंग्स आपकी जो है वो कितनी है 2002 की? 50 मिलियन।
नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वी शेल बी डूइंग द वर्किंग, 2001 की ये 40 मिली। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए भी हम वर्किंग कर रहे हैं सर। अब आपको पता है कि सर आपके ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं दीज आर कॉल्ड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। सर वेटेड एवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइम बेसिस पे प्रो रेट होते हैं, जिसको मैं अब शॉर्ट फॉर्म में वेंस कहूँगा। ठीक है सर, इसका फॉर्मेट फिर हम लोगों ने देख लिया था सर। ये जो हम लोगों ने पिछले सिनेरियो में ये भी हम लोगों ने किया है, इसका फॉर्मेट सर इधर आ जाएगा डेट, सही है सर, डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, टाइमिंग, BF1, दिस इज़ बोनस फैक्टर 1। अगर आगे और भी बोनसेस हैं तो बोनस फैक्टर 2, बोनस फैक्टर 3, बोनस फैक्टर 4, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है सर। अब सर सवाल में इट स्टेट्स, अच्छा ये जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आप निकाल रहे हैं ये करंट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सही है सर। सर आपके पास साल के शुरू में थे 1 जनवरी 2002 को 3.6 मिलियन शेयर्स, तो मैं इधर लिख देता हूँ 1 जनवरी आपके पास जो ओपनिंग शेयर्स थे कितने सर? 3.6 मिलियन। तो सर ये कितने महीने के लिए थे 2002 में? हर साल का अलग अलग निकलता है, फॉर द ईयर निकलती है EPS। सर 2002 में पूरे 12 महीनों के लिए थे। ठीक है सर, तो ये मैंने लिख दिया। तो सर क्या मल्टीप्लाई कर देना? ये भी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि बोनस फैक्टर से आपने इसको जो है कैलकुलेट करना है। अब सर इधर हम लोग एक वर्किंग कर लेते हैं। आगे ये बोलता है इट मेड अ 144 राइट इशू ऑन 1 जून 2002 एट अ प्राइस ऑफ 40 पर शेयर। द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज PKR 50 पर शेयर, कम राइट प्राइस जिसको हमने बोला है। आए सर इसकी वर्किंग क्विकली हम लोग कर लेते हैं। वर्किंग 1.1 राइट शेयर्स। अभी स्टेप्स में हमने देखा था राइट शेयर्स में सबसे पहले हम किसकी वर्किंग करेंगे सर? ए बोनस फैक्टर, सही है ना, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स इशूड नॉट फॉर वैल्यू, इसकी हम लोग वर्किंग करते हैं। सर बोनस फैक्टर के लिए सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? टर्प, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। रट्टा नहीं लगाएंगे, लॉजिकली लेकर चलेंगे, सही है सर। नंबर ऑफ शेयर्स, रेट, अमाउंट। सर मुझे बताएं आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? सर एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं तो 3.6 मिलियन, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमेशा यूनिटरी बेसिस पर एक शेयर को लेके चलना, क्योंकि पर शेयर प्राइस आप 1 से करो या 50 लाख से करो, पर शेयर वुड रिमेन द सेम। सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप जो है कम फिगर या छोटी फिगर से जो है आप करो, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और आपके लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। जाहिर सी बात है मैं 3.6 मिलियन लिखूंगा तो मेरे काफ़ी सेकंड ज़ाया होंगे एज़ कम्पेयर टू कि मैं 1 शेयर पे बात करूँ। आंसर हैज़ टू रिमेन द सेम ना। ठीक है, तो सर आपका एग्जिस्टिंग शेयर एक शेयर है, कितने का चल रहा है? अभी हमने सवाल में पढ़ा 3.6 मिलियन शेयर्स आपके पास कितने के चल रहे हैं? एक्चुअल कम राइट प्राइस जो है द शेयर प्राइस जस्ट बिफोर द राइट इशू वॉज 50 पर शेयर, एक शेयर 50 रुपये का चल रहा है। तो मैंने इधर लिख दिया। सर नहीं, हम अगर 3.6 मिलियन से ही करें तो सर आप उससे कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। आंसर वुड रिमेन द सेम, बट ऑब्वियसली इट वुड बी अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज। ठीक है सर, 50। अब सर आपने एक शेयर के बदले राइट इशू कितने का किया है? आपने किया है हर 4 के बदले 1, मतलब कितने परसेंट? 25%। तो सर 25% को मैं ये लिख सकता हूँ 0.25, 1 के बदले पाव, जिसको हम लोग आम फहम ज़बान में बोलते हैं क्वार्टर। अब सर कितने में किया है? सर कितने में? स्ट्राइक प्राइस क्या थी? अभी हमने देखी थी 40 रुपया, स्ट्राइक प्राइस थी 40 रुपया। तो सर ये पाव शेयर अगर मैं प्रोरेटा करूं तो वो कितने का? 10 रुपये का। अब सर मैं अगर बात करूं, मैं अगर बिल्कुल आम फहम ज़बान में, कोई मैं आपको डिटेल अकाउंटिंग में नहीं ले जा रहा, एज ए नॉर्मल पर्सन, कि सर अगर कोई मुझसे पूछे कि सर एक शेयर था 50 का, आपने पाव शेयर 40 रुपये में इशू किया, तो आपका ये जो शेयर इशू करने के बाद जो शेयर का नंबर है वो कितना हो गया? 1.25, और इनकी अमाउंट कितनी हो गई? मैं बोलूँगा 60। तो सर आफ्टर राइट इशू आपका एक शेयर अब कितने का हो गया? तो सर मैं बोलूँगा सर 60 डिवाइडेड बाई 1.25। सर ये कितना आ रहा है?
जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, जल्दी से। 60 डिवाइडेड बाई 1.25 ये कितना आ रहा है सर? आई थिंक इट शुड कम टू 48। थैंक यू। 48। तो सर ये पहला आपका कंपोनेंट आ गया। सर दूसरा कंपोनेंट आपने क्या निकालना है? बोनस फैक्टर। बोनस फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल कम राइट प्राइस। एक्चुअल कम राइट प्राइस, सही है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ACRP लिख रहा हूँ। एक्चुअल कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाई टर्प। सर एक्चुअल कम राइट प्राइस कितनी है? 50, अभी ऊपर हमने देखा है। सर टर्प कितनी है? 48। 50 डिवाइडेड बाई 48 करें तो सर बोनस फैक्टर कितना आ रहा है? जल्दी से मुझे बताएंगे बोनस फैक्टर कितना आ रहा है सर? जल्दी से मुझे बताएंगे बोनस फैक्टर कितना आ रहा है सर? 50 डिवाइडेड बाई 48 बोनस फैक्टर सर कितना आ रहा है? थैंक यू, 1.04। ठीक है सर, 1.042, 3 डिजिट तक जाएंगे, जस्ट टू मेक द थिंग्स मोर एक्यूरेट। सही है। अब ये सर बोनस फैक्टर आ गया है मेरे पास 1.042। अब सर ये जो बोनस फैक्टर है, मुझे पता है ये जो बोनस है ये किसको मिलेगा? सर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हमारे पास कितने थे? सर ये थे 3.6 मिलियन। तो मैंने 3.6 मिलियन को इस 1.042 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैंने अभी यहाँ लिख दिया है 1.042 को, सही है ना, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है सर, 1.042 से ये मल्टीप्लाई होंगे। अब आपको पता है ना बोनस किन को मिलता है? जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। एग्जिस्टिंग कितने थे? 3.6 मिलियन। सही है सर। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा एक कंपोनेंट आ गया। टर्प निकाली, फिर बोनस फैक्टर निकाला। स्टेप नंबर 2 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो क्या है? शेयर्स इशूड फॉर वैल्यू। अब सर इसको हम लॉजिकली देखेंगे, इसको हम लॉजिकली देखेंगे। आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है, तो आप लोगों को फॉर्मूला जो है उसकी डिपेंडेंसी कभी नहीं होगी। सर अब हमें कैलकुलेट करना है कि सर फॉर वैल्यू कितने इशू हुए, पैसे के एवज कितने इशू हुए। ठीक है सर। तो सर मुझे आप एक बात बताएं, जब आपने शेयर्स इशू किए हैं, इसको लॉजिकली देखेंगे, फॉर्मूला मैं फिर आपको इसके ऊपर बिठा के बता दूंगा। सर जब आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आपको पता है जब आप राइट शेयर्स इशू करते हैं तो हु आर एंटाइटल्ड फॉर राइट इशू? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। तो सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कितने थे? 3.6 मिलियन। ऐसा ही है ना सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है 3.6 मिलियन शेयर्स। सर हर एक बंदे को आपने 25% राइट शेयर्स इशू किए हैं। अगर किसी के पास एक है तो इसको क्वार्टर इशू किया है, किसी के पास 10,000 हैं तो उसको आपने 2,500 इशू किए, 10,000 इंटू 25%। तो 3.6 मिलियन शेयर होल्डर्स के ऊपर आपने 25% राइट इशू किए हैं। तो सर आपने 3.6 मिलियन के बस टोटल राइट शेयर्स कितने इशू किए हैं? राइट के नाम पर शेयर्स कितने इशू किए हैं? तो 36 मिलियन का से वो 36 लाख का 3.6 मिलियन का 25% कितना होता है? 9 लाख। 9 लाख राइट शेयर्स आपने इशू किए। ये मैं आपको लॉजिकली लेकर चल रहा हूं, फिर फॉर्मूले के तहत भी लेके चलूंगा। 9 लाख राइट शेयर्स आपने इशू किए। अब सर मुझे बताएं ये 9 लाख राइट शेयर्स आप कितने रुपए में रेस कर रहे हैं, कितने रुपए में इशू कर रहे हैं? अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये 9 लाख शेयर्स के एवज मारफानी लिमिटेड को पैसे कितने मिल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई 9 लाख शेयर्स मारफानी लिमिटेड कितने रुपए में इशू कर रही है? स्ट्राइक प्राइस है 40 रुपए में इशू कर रही है। ऐसा ही है ना स्ट्राइक प्राइस। 9 लाख इंटू 40 ये कितना आ रहा है? 36 मिलियन। ऐसा ही है सर। यानी मारफानी लिमिटेड को 9 लाख राइट शेयर्स इशू करके 40 रुपए में के हिसाब से 36 मिलियन की फाइनेंसिंग मिल रही है। अब मुझे बताएं सर, मैं बोलता हूं अगर तो ये 40 पे नहीं होते, ये मार्केट प्राइस पे होते, ये थ्योरेटिकली जो प्राइस चल रही है उतने पर होते, तो मारफानी लिमिटेड कितना रेस करती? यानी अभी तो 36 मिलियन रेस करने के लिए मारफानी लिमिटेड 9 लाख शेयर्स इशू कर रही है 40 रुपए में। अगर यही 36 मिलियन रेस करने के लिए मारफानी लिमिटेड 40 में नहीं मार्केट प्राइस पे इशू करती तो कितने इशू करती? तो सर मैं बोलूंगा कोई मसले वाली बात ही नहीं है सर। 36 मिलियन को आप डिवाइड कर दें, जो मार्केट प्राइस है 48 उससे कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि सर मारफानी लिमिटेड 9 लाख की जगह कितने शेयर्स इशू करती। तो सर जो कि अमाउंट बनता है 36 मिलियन डिवाइडेड बाय 48, इट शुड कम टू 7.5 लाख। ऐसा ही है सर। यानी मारफानी लिमिटेड अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू नहीं करती, मार्केट प्राइस के हिसाब से इशू करती, थ्योरेटिकली एक्स राइट प्राइस के हिसाब से इशू करती, तो मारफानी लिमिटेड को कितने शेयर्स इशू करती? 7.5 लाख, जो कि है फॉर वैल्यू।
अब सर मेरे साथ रहिएगा, इधर मैं आपको एक चीज़ साबित करने वाला हूं। सर आज मारफानी लिमिटेड शेयर्स इशू कर रही है 9 लाख। अगर मार्केट प्राइस के हिसाब से इशू कर रही होती तो कितने करती? 7.5 लाख। इसका मतलब है सर फ्री में बोनस के नाम पर फ्री में कितने इशू कर रही है? 1.5 लाख। ऐसा ही है सर। तो सर आइडियली जब हम बोनस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये आइडियली 1.5 लाख ही बनना चाहिए, आइडियली 1.5 लाख ही बनना चाहिए। आए सर मेरे साथ रहें, ज़रा 3.6 मिलियन को ज़रा 1 मिनट के लिए इंटू 12/12 और इंटू 1.042 करें। यू वुड अप्रिशिएट कि ये 3.75 मिलियन ही बनेगा। ज़रा जल्दी से करके देख लें, ये 3.75 मिलियन ही बनेगा, ये 3.75 मिलियन ही बनेगा। ऐसा है या नहीं है सर? ये 3.75 मिलियन ही बनेगा सर। तो सर मुझे बताएं, अगर तो राइट शेयर्स इशू ना हुए होते तो आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 3.6 मिलियन थे। आफ्टर राइट इशू ये 3.75 मिलियन हो गए बोनस फैक्टर को लेके। तो सर ये जो इजाफी आ रहे हैं ये 1.5 लाख, ये बोनस ही तो हैं जो कि हमने फार्मूले के ज़रिए साबित किए। ठीक है सर। तो अब आपको लॉजिकली भी पता चल गया कि सर लॉजिकली आपका जो है 4 वैल्यू वाला कंपोनेंट कैसे निकलेगा। अब 1 मिनट के लिए जो हमने फार्मूला देखा था अभी, मैं उसके ज़रिए करवा देता हूँ। फार्मूला क्या था सर? 4 वैल्यू शेयर्स, इसका फॉर्मूला क्या था? एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू राइट परसेंटेज इनटू स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय टर्प। यही था ना सर? सर एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? सर एग्जिस्टिंग शेयर्स थे 3.6 मिलियन, राइट परसेंटेज था 25%, स्ट्राइक प्राइस है 40 डिवाइडेड बाई टर्प 48। सर देखें 7.5 लाख ही बन रहा है। तो अगर किसी बच्चे को लॉजिक में मसला है तो जो फॉर्मूला मैंने बताया है यू कैन फॉलो दैट एज वेल। ठीक है सर। नाउ सर लेट्स हैव अ क्विक लुक एट आवर मेन एरिया। 7.5 लाख सर आपने बोनस फैक्टर से तो मल्टीप्लाई कर लिया है। 7.5 लाख का क्या करना है सर? 7.5 लाख को आप नॉर्मली ट्रीट करेंगे। 1 जून आपने 2002 को राइट शेयर्स इशू किए हैं। राइट शेयर्स सर कितने शेयर्स इशू किए हैं? 7.5 लाख। सर कितने महीने के लिए? सर जून से लेकर दिसंबर तक। इट कम्स टू 7/12। सर बोनस का फैक्टर इन पे लगेगा? नहीं सर, इन पे नहीं लगेगा क्योंकि ये तो थे ही नहीं जब बोनस इशू हुआ, और हमें पता है बोनस हमेशा या डिविडेंड हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो कोई बोनस फैक्टर नहीं लगेगा। सर जल्दी से बता दें ये कितना आ रहा है? 7.5 लाख इंटू 7/12, 750 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7, इट कम्स टू 437,500। ज़रा सम करके मुझे बता देंगे। 437.5 प्लस 3750 4187,500। ठीक है सर। तो आपके पास जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 4.1875। सही सर। नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक। नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं 2002 के 4187,500, और सर 2001 के हमें पता है 2001 के एक्चुअली हैं तो आपके 3.6 मिलियन, बट बोनस की वजह से जो है ये आपका बोनस फैक्टर की वजह से आप बोनस फैक्टर को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं जस्ट टू नलिफाई द इम्पैक्ट ऑफ बोनस, तो आप 3.75 मिलियन लेंगे। ठीक है सर। तो जल्दी से मुझे बताएं सर 2002 का आपका जो है EPS कितना आ रहा है? 50 मिलियन डिवाइडेड बाई 4187,500, इट कम्स टू 11.94। इसी तरीके से सर आपका 2001 का कितना आ रहा है? 40 मिलियन डिवाइडेड बाई 3.750, इट कम्स टू 10.67। सर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद राइट शेयर वाला कॉन्सेप्ट एज वेल। इफ़ एनीवन हैज़ गॉट एनी इशू प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।